हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आप सभी से। तो मैं आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। कुछ मेडिकल इशू के कारण हम नहीं क्लास ले पा रहे थे, लेकिन अब हमारी जो क्लासेस हैं कंटिन्यू चलेंगी, लगातार चलेंगी। ठीक है। तो आप उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए और हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था मानव जनन। ठीक है बच्चों, क्या था? मानव जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। यदि हम मानव जनन में देखें तो मानव जनन की बात करें, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। यानी नर जननांग के बारे में हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब आज हम जो देखने वाले हैं उसके आगे का। ठीक है। तो नर जननांग के बारे में जो हमने पढ़ा था, शॉर्ट में हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा था इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था कि इसमें प्राथमिक जननांग था, प्राथमिक जननांग था, और एक था द्वितीयक द्वितीयक जननांग था। ठीक है। ये जो प्राथमिक जननांग था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वो क्या था? वृषण, जिसको हम बोलते थे टेस्टिस। ठीक है। इसमें जो था, इसमें दो तीन चीजें आती थी। क्या क्या आती थी? सहायक ग्रंथि आती थी, सहायक नलिकाएं आती थी। ठीक है। और बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, बाह्य जननांग में क्या क्या आता था? पेनिस आता था और स्क्रोटम आता था। ठीक है। ये इतनी चीजें थी। यदि हम सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो इसमें तीन थी। कौन कौन सी थी? सेमिनल वेसाइकल थी। ठीक है। प्रोस्टेट थी और बल्बोयूरेथ्रल थी। बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। सहायक नलिकाओं में रेटे टेस्टिस थी। ठीक है। क्या थी? रेटे टेस्टिस थी। और क्या था? रेटे टेस्टिस के बाद और क्या था बच्चों? रेटे टेस्टिस के बाद क्या आता है? रेटे टेस्टिस के बाद आता है वासा इफरेंसिया। फिर क्या आता था? इपीडिडाइमस आता है। और एक का है वास डिफरेंशिया। ठीक है। इतनी चीजें बेटा हमने पिछली क्लास में डायग्राम के थ्रू हम कवर कर चुके थे। ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऑल ओवर क्या था? एक व्यू रिवीजन का था। और इसको आपने, हमें उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। इसमें से जो हमने डायग्राम में कवर किया था, इसमें से ये हमने सभी ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दिया था। तीनों ग्लैंड्स हमने डायग्राम में बता दिया था। फिर क्या था? हमें ये ऊपर की फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये हमें नहीं दिखी थी। ये थर्ड और फोर्थ हमने डक्ट देख लिया। ठीक है। यहां तक कि हमने बात कर लिया। यदि हम आगे की यदि बात करना चाहते हैं तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। हमें आगे की बात क्या करना है? टीयर्स ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी अंतरस्थ पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो टीयर्स ऑफ टेस्टिस के हम बारे में बात करते हैं। टीयर्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है। वृषण का अनुप्रस्थ पार्ट।
ठीक है, क्या वृषण का अनुप्रस्थ काट के बारे में बेटा हम करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं है। यदि हम टीएस ऑफ टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस के टीएस क्या है, यानी उसका अनुप्रस्थ काट क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में जो देखा था टीएस, यानी यदि हम देखें तो ये एक तरह से ये क्या होता है, वृषण होता है। इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटम बोलते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, पैच होता है। ये मटके जैसे संरचना इसकी देखते हैं, स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, इसको हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम। और बेटा ये क्या होता है, अब हमें इसी का ये क्या है, टेस्टिस है। क्या है बेटा, टेस्टिस है। यदि हमें इसके बारे में देखना है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखना है, तो हम उसके टीएस को हम देखेंगे। इसको देखेंगे क्लियर, टीएस का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, यदि हम टेस्टिस को इधर लाते हैं तो क्या होती है, पहले इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है ये बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे ये कमरों में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है, कमरों में। कैसे कमरे होंगे जरा देखिएगा, इसमें इस तरह से छोटी छोटी सी क्या होती हैं, कंपार्टमेंट। क्या होते हैं बेटा, कंपार्टमेंट होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से बहुत सारे क्या है, कंपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या है, कंपार्टमेंट। ठीक, अब ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं। इतना समझ में आया। तो बेटा क्या होता है कि प्रत्येक, यहां पर यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, बाहरी संरचना हो गई, ये मध्य लेयर, ये इसके सराउंडिंग की लेयर, ये लेयर हो गई। यहाँ पर आंतरिक लेयर में जो होती है, अंदर वाली जो होती है, छोटी छोटी क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वृषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है, ये जो वृषण कोश होते हैं ये प्रत्येक वृषण में लगभग 250 की संख्या में होते हैं। कितना समझ में आया बेटा, ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर से हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं वृषण कोश। ये वृषण कोश जो होता है, प्रत्येक वृषण में ईच टेस्टिस, यानी प्रत्येक वृषण में क्या होता है, 200 की संख्या में पाया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब क्या होता है कि ये जो वृषण कोश है, इस वृषण कोश में एक से लेकर तीन, क्या एक से लेकर तीन क्या होती है, ट्यूब होती है। कैसे ट्यूब होती है, ये जरा देखिएगा। इस तरह से इसमें क्या होगी, मान लीजिए इसमें एक ट्यूब, मान लीजिए इसमें दो ट्यूब है। कितने ट्यूब है बेटा, दो ट्यूब है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें कितने हैं, मान लीजिए इसमें तीन ट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब ये हो गई, दूसरी ट्यूब ये हो गई, और तीसरी ट्यूब ये हो गई। ठीक है, इसमें तीन ट्यूब है। मान लीजिए इसमें हमने दो ही ट्यूब बनाया। ठीक है, अब इन ट्यूब का नाम क्या है, जरा। ठीक है, इस तरह से इस
स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम भी ट्यूब है, ध्यान रखना। और इसमें से छोटी छोटी इस तरह से नलिकाएं निकलती हैं, ध्यान से समझना। बिल्कुल, ये क्या होती है? छोटी छोटी सी यहां से ट्यूब निकलती है, ठीक है बेटा। अब इन ट्यूब को, जो यहां से ये ट्यूब निकल रही हैं, इन ट्यूब को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। इन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? इन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस नलिका। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिका। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस नलिका। बेटा ये जो होती है, एक प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, प्रत्येक वृषणकोश में ये 1 से 3 की संख्या में पाई जाती है। क्या होती है? 1 से 3 की संख्या में जो होती है ये पाई जाती है। कौन पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिका, ठीक है। एक वृषण में 250 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? वृषण कोश पाए जाते हैं। एक वृषण कोश में 1 से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान से रखना, यहाँ पे हमने मेंशन क्या किया है वो ध्यान से रखना। यानी ब्लू वाले को हम रेड से मेंशन किया है, ग्रीन वाले को हमने ब्लैक से मेंशन किया है। ध्यान से ये चीजें समझना, ठीक है। अब क्या होता है? जो मंजूरी खुदा, इधर देखो, मंजूरी खुदा वाले, इसमें से कुछ इस तरह से ट्यूब निकल रही हैं जो आपस में ये अटैच हो जाती हैं। ध्यान रखना, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और एक सैक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सैक बनाएंगे, ठीक है। सैक का मतलब जानते हो? कैविटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? कैविटी बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे सभी? एक साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे? कैविटी, ठीक है। ये सभी क्या बनाएंगे? एक तरह की कैविटी। ध्यान रखना, यानी ये भी ट्यूब्यूल, 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 सभी ट्यूब्यूल एक साथ अपने स्त्रावण को अपने अंदर जो प्रोडक्ट यहां पर लाकर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे? छोड़ेंगे, ओके, अच्छी बात है, छोड़ देंगे। अब बेटा ये जो ट्यूब है ना, ये ध्यान से सुनो, इनको रेटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेस्टिस बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर, आवाज बिल्कुल क्लियर है, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है, इतना ही समझ में है? क्या बोल रहे हैं बेटा? रेटेस्टिस बात कर रहे हैं हम, किसकी? रेटेस्टिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेटेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक। ओके, चमक गया हो? चमके, चलिए अच्छी बात है, चमकना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आगे क्या होता है? यहां से बहुत सारी इस तरह से ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? ट्यूब निकलती है। इन ट्यूब को हम बोलते हैं नलिकाएं। ये बहुत सारी इस तरह से क्या होती हैं? नलिकाएं निकलती हैं, ठीक है। क्या निकलती है बेटा? नलिकाएं निकलती हैं। ये कैविटी हुई, और ये जो कैविटी है यहां से इस तरह से नलिकाएं बना रही है, ठीक है। क्या है? ये नलिकाएं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ओके, आना चाहिए बेटा, आना चाहिए, ठीक। इस तरह से देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रही है, ठीक। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब बनाई। क्या बनाई है? ट्यूब बनाई है बेटा। इन ट्यूब को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वास। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंशिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंशिया। इतना समझ में नहीं है? आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। ये जो वास डिफरेंशिया है, आकर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एपीडिडाइमस।
किसमें आके ओपन होता है? एपिडिडाइमस में ओपन होता है। ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं जिनको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं उनको हम बोलते हैं सैमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वृषणकोश, या इसी को हम बोलते हैं वृषणसैक। ठीक है, अब ये जो आगे की ओर रेटिटेस्टिस है, ये सभी छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया बोलते हैं। ये जो वास डिफरेंशिया जहां पर ओपन हो रही है उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ये जो एपिडिडाइमस है ये इधर आके ऊपर की ओर जा रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। ध्यान रखना, एक को डिफरेंशिया बोलते हैं, एक को डिफरेंशिया। अब देखिए यहाँ पर एक ट्यूब ये हो गई, दूसरी ट्यूब ये हो गई, तीसरी ट्यूब ये हो गई और चौथी ट्यूब ये हो गई। तो चार ट्यूब आपको जो हमने बोला था एसेसरी ट्यूब, एसेसरी डक्ट जो हमने बताया था, सहायक नलिकाएं बताया था, वो चारों आपको दिख रही। कहां कहां? एरिटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सैमनीफेरस नलिका की। 1 से 3 की संख्या में पाई जाती है। जो सैमनीफेरस नलिका है वो कहाँ प्रेजेंट है? वृषणकोश में प्रेजेंट है। इतना समझ में आया कि नहीं? चमक गया? आगे बात करते हैं, पहले इसको जल्दी से छाप लीजिए। आगे हम बात करें बच्चों, चलिए हम आगे बात करते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। ओके, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यदि हम आगे बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो हम बात करते हैं, देखो बेटा हमने बताया आपको कि एक वृषण में 250 क्या है? वृषण कोश है, और प्रत्येक वृषण कोश में 1 से 3 क्या है? सैमनीफेरस नलिका है। ठीक है, क्या है? सैमनीफेरस नलिका है। ठीक, यदि ये जो सैमनीफेरस नलिकाएं होती हैं, इन्हीं में क्या होता है? इन सैमनीफेरस नलिकाओं में ही क्या निर्माण होता है? ये सैमनीफेरस नलिकाओं में क्या होता है? यही बनाती है शुक्राणु का। ठीक है, निर्माण करती है। ठीक, हम आगे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं फिर आगे। ठीक है, देखिए डायग्राम हम पूरा नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। देखो देखो बेटा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको सैमनीफेरस ट्यूब्यूल को, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल है कौन सी? ये है सैमनीफेरस। ठीक, हम इसको इधर की ओर बात करते हैं। ठीक, चलिए यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? सैमनीफेरस नलिका। सैमनीफेरस नलिका की यदि हम बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, जब कर रहे हैं पर क्या दिक्कत है? ठीक, अब बेटा यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं सैमनीफेरस ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें होता है, क्या होता है? मीओसिस, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, या कि जो सैमनीफेरस नलिका है यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या? क्या? स्पर्मेटो, स्पर्मेटोसाइट सेल। क्या होती है? स्पर्मेटोसाइट सेल। स्पर्मेटोसाइट सेल क्या होती है? शुक्र मात्र कोशिका, यानी शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं प्रेजेंट है
सामनीफेरस नलिका में प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है? सामनीफेरस नलिका में। ठीक है, शुक्रमार्ग कोशिका यानी स्पर्मेटोसाइट को हम बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक, मातृ कोशिका, ठीक है, कोशिका होती है। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल होती है ये फॉर्मेशन करती है, क्या करती है? इनमें होता है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये निर्माण करती है शुक्राणु। किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण। किसका निर्माण करती है? स्पर्म का निर्माण करती है। इतना समझ में आ गया? तो हमने देखा कि जो सामनीफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर प्रेजेंट है क्या? स्पर्मेटोसाइट सेल प्रेजेंट है। स्पर्मेटोसाइट सेल में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण। ठीक, इतना समझ में है? आगे बात करते हैं। बेटा यहीं पे यदि हम बात करते हैं सामनीफेरस नलिका की, तो इन सामनीफेरस नलिका का यदि हम टीएस देखते हैं, टीएस यदि हम देखते हैं किसका? सामनीफेरस नलिका का यदि हम टीएस देखते हैं तो इनमें प्रेजेंट होती है कुछ सेल प्रेजेंट होती है इस तरह से। इसको हम इधर देख लेते हैं, चलिए इधर देखते हैं। यदि हम इसकी देखते हैं सामनीफेरस नलिका की, यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनके टीएस के बारे में देखते हैं। इनकी टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काट में क्या प्रेजेंट होता है? इनके अनुप्रस्थ काट में प्रेजेंट होती है कुछ सेल। उन सेल का नाम है सर्टोली कोशिकाएं। क्या? सर्टोली। सर्टोली कोशिकाएं क्या प्रेजेंट होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कहां पर प्रेजेंट होती हैं? सामनीफेरस सेल में। कहां पे? सामनीफेरस नलिका में। ठीक है, ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये स्त्रावण करती हैं, ये स्त्रावण करती हैं, स्त्रावण करती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं? ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यानी ये जो होता है हार्मोन होता है, नर हार्मोन होता है। क्या होता है? नर हार्मोन होता है। इसका ये क्या करता है? स्त्रावण करता है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है स्त्रावण कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है। कौन करती है बच्चा? सर्टोली कोशिकाएं करती है। इतना समझ में है नहीं है? तो आपसे पूछा जाएगा कि सामनीफेरस नलिका जो होती है किसका निर्माण करती है? तो सामनीफेरस नलिका जो होती है वो स्पर्म का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आपसे ये सामनीफेरस नलिका और क्या काम करती है? और एक काम और करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत नहीं, सही। यदि आपको ऑप्शन में सामनीफेरस यानी नहीं दिया है तो सामनीफेरस ट्यूब्यूल लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे अब यहीं पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये है नर में क्या करता है? नर में क्या करता है? मेल में क्या करता है? यह है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो इसके कारण होते हैं ये स्त्रावण के कारण। किसी भी मेल में जब वो सेक्सुअलिटी एंटर कर जाता है, जब जनन अवस्था में आ जाता है तो क्या करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उसकी बॉडी में स्त्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प? नर में ये क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है।
किसको करता है? सेकेंडरी। अब और आगे क्या करता है? मेनली तो काम ठीक है, यानी जो मेल बॉडी है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। अब आई बात कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं सिर्फ इतने टॉपिक से। कैसे? देखो, पहली बात तो आपसे पूछ सकता है कि सामनिफेरस नलिका जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है? तो सामनिफेरस नलिका प्रेजेंट होती है वृषण कोश में, और यदि वृषण कोश ऑप्शन नहीं दिया है तो टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। ध्यान समझना, यदि आपको दिया है वृषण कोश तो वृषण कोश में लगाओगे, यदि वृषण कोश नहीं दिया है, टेस्टिस दिया है, वृषण दिया है, तब भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेस्टिस। ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि स्पर्मेटोमात्र यानी स्पर्मेटोसाइट सेल या कि शुक्रमात्र कोशिका कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आपको सामनिफेरस ट्यूब्यूल लिखना है। यदि वो ऑप्शन नहीं दिया है तो टेस्टिस लगाना है। ठीक है, ओके। यदि आपसे पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है, तो आप बोलोगे सामनिफेरस नलिका। यदि ये ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको वृषण लगाना है। ठीक है, अभी जब हम वृषण का कार्य पढ़ेंगे यानी फंक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं कौन से हार्मोन का स्रावन करती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट कहां होती हैं, उपस्थित कहां हो जाती हैं, तो सामनिफेरस नलिका में प्रेजेंट होती है। यदि बाई चांस आपको क्वेश्चन में आंसर में सामनिफेरस नलिका नहीं दिया है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है टेस्टिस वृषण। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोल दी। ठीक है, बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए अच्छे से समझना और क्वेश्चन को लिख लेना है। जो जो क्वेश्चन हमने बताया आपको, इन क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में यानी मेल बॉडी में क्या कार्य होता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करना होता है? डेवलप करना होता है। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो आगे बात करते हैं। यदि हम इतना समझ में आ गया तो क्या होता है? यदि हम इतना बात समझ में आ गए, तो यहाँ से अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ उसके ऑर्गन खत्म हुए। अभी आगे हम बात करते हैं टेस्टिस के लिए हम फंक्शन पढ़ते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ से उसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन यानी स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव का संरचना खत्म हुआ है, उसके फंक्शन नहीं खत्म हुए। ध्यान से समझना, फंक्शन नहीं हुआ है, क्या खत्म हुआ है? संरचना। अभी हम आगे बात करते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा वृषण के कार्य। क्या पूछा जाएगा? वृषण के कार्य। तो यदि आपसे वृषण के कार्य पूछता है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस पूछता है, वृषण के कार्य, यदि हम वृषण के कार्य के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? वृषण के कार्य के बारे में यदि हम बात करते हैं, आवाज मेरी क्लियर आ रही ना? ठीक है, तो वृषण के यदि हम कार्य के बारे में बात करते हैं तो है क्या? तो पहला है, यह क्या करता है? यह नर में या कि यह नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं? इसको यह नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म का, यह नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करता है। पहला फंक्शन करता है। ठीक है, यह नर युग्मक शुक्राणु करता है, निर्माण करता है। दूसरा क्या करता है? यह नर हार्मोन, यह नर टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है।
ठीक है। पहला क्या है इसका फंक्शन, पहला है नर युग्मक शुक्राणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरा क्या होता है, यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, स्रावन करता है। ठीक है बेटा, ये हो गए वृषण के कार्य। ठीक है, क्या हो गए, वृषण के कार्य। ठीक, इसके बाद जो स्टार्ट होता है टॉपिक वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हम पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यानी इसके पहले हम पढ़ेंगे नर जननांग के जो ट्यूब है और उनके ग्रंथियों के कार्य। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लासेस को बार बार रिवाइज करते रहिए और एमसीक्यू को करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।